अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। ज़कात के मसाइल के वीडियो का ये तीसरा हिस्सा है। आज हम बात करेंगे कि बिल्डरों पर कैसे ज़कात वाजिब होती है और उनको कैसे हिसाब करना चाहिए, और फ्लैट खरीदने वालों पर किस तरह ज़कात वाजिब होती है और उन्हें किस तरह से हिसाब करना चाहिए। आज इसी लाइन के हम 10 मसाइल बयान करेंगे। नंबर 1, बिल्डरों का मसला यह है कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने में कई साल लग जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट की पाबंदियां होती है, कुछ कानूनी मजबूरियां होती है और बहुत सारे एनओसीज वगैरह लेने पड़ते हैं। इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, इसलिए कितने दिनों में काम शुरू होगा इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल, गार्डन, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, बस डिपो वगैरह के रिजर्वेशन भी डाल देती है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल बिल्डरों के सामने होते हैं। गोया बिल्डिंग का काम शुरू करना एक गैर यकीनी काम होता है कि कब शुरू होगा। बिल्डिंग की इजाजत मिलने में 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो जमीन खरीदी गई है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो माल तिजारत के हुक्म में कब आएगी, ज़कात कब देनी होगी। जमीन खरीदी गई तब, बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ तब, या फिर पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई तब। तो उसका बड़ा आसान ज़कात का उसूल ये है कि अगर कोई चीज़ आपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं खरीदी है बल्कि तिजारत के लिए खरीदी है, तो जब से खरीदी है उस पर ज़कात वाजिब होगी, चाहे काम शुरू होने में कितने भी साल लग जाए, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी लग जाए, 15 साल भी लग जाए। जब से आपने ज़मीन खरीदी है तब से आपको उसकी हर साल ज़कात देनी होगी। नंबर 2, अगर बिल्डिंग का काम शुरू हो गया और बिल्डिंग अभी अधूरी बनी है, चंद स्लैब हुए हैं या पूरे स्लैब हो गए हैं, बांध काम नहीं हुआ है, यानी आधा अधूरा काम है, और ज़कात का साल आ गया और किसी को आपने पोजीशन भी नहीं दिया, किसी को कब्जा भी नहीं दिया, तो उसका हिसाब इस तरह से लगाया जाएगा कि जिस हालत में भी आपकी बिल्डिंग है, अगर उसी हालत में आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर बेची जाएगी तो उसकी कीमत कितनी आएगी, उस कीमत के ऊपर ज़कात वाजिब होगी। नंबर 3, अगर किसी ने बिल्डर के पास से फ्लैट इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदा कि जब भी अच्छी कीमत आएगी इस फ्लैट को मैं बेच दूंगा, तो ऐसे खरीदार पर भी फ्लैट की कीमत जो भी मार्केट वैल्यू होगी, जिस साल भी आपको ज़कात देनी है, उस वैल्यू के हिसाब से आपको ज़कात देनी होगी। नंबर 4, अगर किसी ने बिल्डर के पास से फ्लैट इन्वेस्टमेंट की नीयत से खरीदा कि जब अच्छी कीमत आएगी बेच दूंगा, लेकिन जब तक वो बिकता नहीं है तब तक उसने किराए पर दे दिया है, तो किराए पर ज़कात नहीं होगी बल्कि फ्लैट की कीमत पर ज़कात होगी, क्योंकि आपको वो फ्लैट बेचने की नीयत है। नंबर 5, अगर किसी ने फ्लैट खरीदा लेकिन अभी कब्जा नहीं मिला तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। नंबर 6, अगर किसी ने बेचने की नीयत से फ्लैट खरीदा लेकिन बाद में उसकी नीयत बदल गई या उसका प्लान बदल गया कि नहीं मुझे अभी बेचना नहीं है, मुझे अभी उसमें रहना है, तो अब उस फ्लैट पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। नंबर 7, अगर किसी ने फ्लैट के लिए पैसे इकट्ठा किए थे लेकिन बिल्डर को नहीं दिए थे और दरमियान में ज़कात की अदायगी का वक्त आ गया, तो उन रखे हुए पैसों पर भी ज़कात देनी होगी। नंबर 8, आजकल कारोबारी लोग या बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, मालदार लोग अच्छी खासी रकम बैंक से लोन पर लेते हैं, और ये अमाउंट इतनी बड़ी होती है कि अगर इनको कर्ज में शुमार किया जाएगा तो अक्सर मालदारों पर ज़कात ही वाजिब नहीं होगी। इसलिए कारोबारी और व्यापारी और बिजनेसमैन लोगों के लिए मोहतात राय ये है कि ये साल भर का, यानी जिस साल ज़कात अभी देनी है, ये साल भर का 12 महीने का जो इंस्टॉलमेंट अभी उनको जो उन्होंने भरा है, सिर्फ उतना ही पैसा असल माल में से कट करे और बाकी पूरे माल का हिसाब करके ज़कात अदा करे। नंबर 9, एक सवाल बड़ा आम है, अक्सर लोग करते रहते हैं कि किसी ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए डिपॉजिट देकर घर या दुकान किराए पर लिया, तो ये पैसों के ऊपर ज़कात किस पर वाजिब होगी, मकान मालिक, दुकान मालिक पर जिसने डिपॉजिट लिया, या किराएदार पर जिसने डिपॉजिट दिया? तो देखिए उसका जवाब यह है कि डिपॉजिट की हैसियत रहन की होती है, यानी गिरवी की। किरायादार 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए गिरवी रखता है मकान मालिक के पास,
اور اس کے بدلے وہ مکان اور دکان اپنے قبضے میں لیتا ہے اور کرایہ بھی دیتا ہے، تو زکوٰۃ نہ کرایہ دار پر ہوگی نہ مکان مالک پر ہوگی۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ رہن یعنی گروی کی شکل ہو، اور رہن اور گروی کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے یعنی مکان مالک یا دکان مالک، تو وہ اسے امانت سمجھ کر اس کو رکھے، خرچ نہ کرے، اس سے نفع نہ اٹھائے، وہ ڈپازٹ کی رقم سے نفع نہ اٹھائے، اس کو استعمال نہ کرے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، لوگ بلا تکلف اسے خرچ کرتے ہیں اور اسے اپنے نفع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کرایہ دار کی طرف سے بھی ایک طرح کی اجازت ہوتی ہے، کوئی آبجیکشن ہوتا نہیں ہے، اس لیے اب اسے رہن کہنا غلط ہوگا، یعنی گروی کا پیسہ کہنا غلط ہوگا، بلکہ اسے قرض سمجھا جائے گا جو کرایہ دار مکان مالک یا دکان مالک کو دیتا ہے۔ تو اب قرض کی جب شکل ہو گئی تو اب مکان مالک اور دکان مالک پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ کرایہ دار پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وہ اصل مالک ہے، ان پیسوں کا اصل مالک ہے، اور وہ پیسہ واپس آنے کی بھی پوری امید ہے، اس لیے کرایہ دار پر اس ڈپازٹ کے پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیونکہ اصول یہ ہے کہ ایسا قرض جس کی واپسی کی پوری امید ہو، اس قرض پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 10واں مسئلہ اور آخری مسئلہ، ایک اصول صاحب نصاب حضرات اور زکوٰۃ دینے والے حضرات یاد رکھے۔ اگر شروع سال میں آپ صاحب نصاب تھے اور اگلے سال بھی آپ صاحب نصاب ہی تھے، تو بیچ سال میں جو 12 مہینے بیچ میں گزرے ہیں، اس میں آپ کا مال گھٹا یا بڑھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آئندہ سال کی تاریخ آپ کی آئے گی اور جتنا مال آپ کے پاس ہوگا اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس شروع سال میں 2 لاکھ روپے تھے، پھر بیچ سال میں یہ 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے ہو گئے، 10 لاکھ روپے ہو گئے، 15 لاکھ روپے ہو گئے، پھر سال ختم ہوتے ہوتے وہ پیسہ خرچ ہوتے آپ کے پاس 4 لاکھ بچے، تو آپ کو 4 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیچ میں جو مال گھٹا یا بڑھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ابھی مال آپ کے پاس ہے وہ قابل قبول ہوگا، اس کو حساب میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے مسائل کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے مسائل آج آپ کو بیان کیے گئے یا اس سے پہلے جو بیان کیے گئے سیدھی سادی زبان کے اندر آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ کو فائدہ ہو گیا ہوگا، تو اس کو آگے آپ فارورڈ کریں، آگے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔